एशिया पर क्रिकेट हुक्मरानी का सबसे बड़ा मार्का पाक भारत क्रिकेट टाकरा, शाहीनों का शाहीन भारतीय सूरमाओं पर झपटने को तैयार। हारिस रऊफ और नसीम शाह फिर करेंगे वार। रोहित शर्मा, कोहली और ईशान किशन कैंडी का हिसाब बराबर करने के लिए बेचैन। बाबर आजम को बड़े हरीफ के खिलाफ क्लास दिखाने के लिए मौका मिलने का इंतजार। क्रिकेट पंडितों ने विकेट को बॉलर्स के लिए मददगार करार दे दिया। हफ्ते को बारिश के बायस ना तमाम रहने वाले मैच ने शायकीन की बेकरारी बढ़ा दी। रिवायती हरीफों का बड़ा मुकाबला आज दोपहर 2:30 बजे कोलंबो में होगा। कप्तान बाबर आजम का पेस अटैक पर भरपूर एतमाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टूर्नामेंट्स और मैचेस हमेशा फास्ट बॉलर्स ही जितवाते हैं और हमारे बॉलर्स तो गालिब रहते हैं। मौसम की टेंशन नहीं। भारत के खिलाफ पहले मैच में बैटिंग से महरूम पाकिस्तानी बैटर्स भी भारतीय बॉलर्स पर झपटने को तैयार। भारत के खिलाफ मैच के लिए बांग्लादेश से मैच खेलने वाली टीम बरकरार। कप्तान बाबर आजम का फखर जमान पर एतमाद का इजहार। आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद कल का मैच भी खिलाने का फैसला। पाक भारत टाकरा किस में कितना है दम, कौन किस पर है भारी। जियो न्यूज पर पाक भारत क्रिकेट पंडित आमने सामने आ गए। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान टीम फॉर्म में है लेकिन कोहली से उम्मीदें हैं। मोइन खान ने कहा कि एशिया कप में भारत को पाकिस्तान आना चाहिए था। कपिल देव बोले बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी जो नहीं हो रही। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि एशिया कप में भारत की बॉडी लैंग्वेज कमजोर नजर आई है। बलोचिस्तान में सुई के इलाके से फुटबॉल के 6 मकामी खिलाड़ी अगवा। इलाके की नाकाबंदी, मुग़वियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं कि फुटबॉलर्स को अगवा करने वाले दहशतगर्द हैं। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान ऑपरेशन लीड कर रही है। उम्मीद है बच्चों को बहिफाजत बाजियाब करवा लेंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ में पहली दरार। बिलावल ने कहा कि वो सिर्फ घर की बातों पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयानात के पाबंद हैं। सियासी और आईनी मामलात में पीपल्स पार्टी के CEC के फैसलों की पाबंदी लाजमी है। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन के जरदारी के बयान का मतलब उन्हीं से पूछा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बदीन में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान में जब भी जरूरत पड़ी अवाम ने कुर्बानी दी। अब अवाम का हक है कि वह पूछे हुकूमत अवाम के लिए क्या कर रही है। बोले केयर टेकर्स पर कोई एतराज नहीं लेकिन ये चेयर टेकर्स ना बने। हैदराबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए बोले कहा जा रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। 90 दिन में भी नहीं करवाना चाहते तो इलेक्शन कब करवाएंगे। 90 दिन तो बहुत दूर हैं। इलेक्शन 60 दिन में हो जाने चाहिए थे। कहा कि लाहौर जा रहे हैं, वहां पार्टी के मरकजी मजलिस आमला के इजलास में आइंदा का लाहेमल तय करेंगे। कारकुनों को मायूस नहीं करेंगे। बिलावल का बदीन, ठट्ठा और सजावल का दौरा, जगह जगह इस्तकबाल। हम सब सियासत की बजाय मईशत की फिक्र करें। मुल्क है तो सब है। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा कि निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबे जल्द मुकम्मल करे, मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जाए। इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। शेखुपुरा में बस को मोटरवे पर हादसा, 6 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी और ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। जख्मी और हलाक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। हादसे का शिकार मुसाफिर तकरीब में शिरकत के लिए हाफिजाबाद से मरियम आबाद जा रहे थे। निगरान वजीर आला पंजाब का बस हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों का इलाज सरकारी खर्च पर करवाने की हिदायत। हाफिजाबाद बस हादसे में मुर्दा करार दिया गया ड्राइवर 3 हफ्ते बाद गिरफ्तार। हादसे के बाद दर्ज मुकदमे में ड्राइवर को मुर्दा करार देकर कार्रवाई से जान बचा ली गई थी। लाशों की DNA रिपोर्ट से ड्राइवर के जिंदा होने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने गफलत के सबब पेश आए हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को फैसलाबाद से धर लिया। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली बस को हादसे से 20 अफराद झुलस कर जान बहक और 15 जख्मी हुए थे।
रावलपिंडी के इलाके रवात में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक कांस्टेबल अदील जफर थाना धमियाल में तैनात थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 डाकू हलाक, शहीद कांस्टेबल की मैयत अस्पताल मुंतकिल। स्वात में शुगर माफिया के खिलाफ जिले इंतजामिया की कार्रवाई। मंगोरा में मुख्तलिफ गोदामों में से चीनी के 5000 से ज्यादा बैग बरामद। हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। नाजायज मुनाफाखोरों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। भावलपुर रीजन में 29,767 डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 400 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शन हटा दिए गए। 200 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। आयस्को का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान, डेरा गाजी खान, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के 13 अजला में 319 बिजली चोरों पर मुकदमात दर्ज। सादिकाबाद से साबिक एमपीए के फार्म हाउस पर बिजली चोरी पकड़ी गई। सखर के मुख्तलिफ इलाकों में 500 से ज्यादा कनेक्शन मुनक़ता। तकसीमकार कंपनीज के करप्ट अफसरान के खिलाफ भी एक्शन। बुरी शोहरत वाले 248 अफसर हेडक्वार्टर्स भेज दिए गए। सैकड़ों अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 21 गिरफ्तार। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ग्रैंड ऑपरेशन के लिए FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। डॉलर जखीरा करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदेही कर ली गई। फहरिस्त भी बना ली। एक्सचेंज कंपनीज का 2 साल का डाटा हासिल कर लिया गया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। अभी तो तकरीबन 7 बजे 8 बजे हैं, तो आपने दुकान अभी से बंद कर दी? हाँ, फिक्स टाइम पे बंद करते हैं। ऐसा समझो कि रूल इतना सख्त है, बंद करना पड़ता है टाइम पे, नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। मॉर्निंग 7, 8, 9 o'clock एज पर रिक्वायरमेंट सारे खोलते हैं। बाकी रात को 10 बजे फाइनल अलार्म होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से, इवन गवर्नमेंट की तरफ से, कि दुकानें बंद करनी होती हैं। शाम को 6 बजे फिक्स टाइमिंग होती है हमारी। अगर उसके अलावा आप टाइमिंग एक्सटेंड करते हैं तो उस पर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से फाइन होता है। ऐसे नहीं 24 घंटे नहीं, हर कोई नहीं खोल सकता, उसके लिए परमिशन चाहिए। वाफिर बिजली दस्तयाब, फिर भी दुकानें बाजार इंतजामिया के बताए वक्त पर बंद करना लाजमी। दुबई में कारोबार खोलने बंद करने का नज़्म ज़ब्त सबके लिए मिसाल। सुबह 8-9 बजे दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं। अलग अलग तरह कारोबार बंद करने का वक्त भी मुकर्रर। देर तक कारोबार के लिए बल्दिया पुलिस से इजाजत लेना भी लाजमी है। बंदूक के जोर पर किसी को अपना एजेंडा नाफिज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी किस्म का तशद्दुद कबूल नहीं किया जाएगा। मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम जारी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर स्मगलिंग के खात्मे के लिए काम कर रही हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतालिक पॉलिसी मुरतब की है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के SIFC इजलास के बाद निगरान वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी करने पर तवील मुद्दती वीजे दिए जाएंगे। निगरान वजीर बराए IT डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि टैक्स के निजाम को डिजिटलाइज किया जा रहा है। निगरान वफाकी वजीर कानून और माहौलियाती तब्दीली इरफान असलम ने कहा कि पानी की बचत से मुतालिक जामे पॉलिसी जल्द लाई जाएगी। सिंध में अदालती हुक्म पर जारी तहकीकात का सामना करने वाले अफसरान का रिकॉर्ड तलब। महकमा बल्दियात ने नैब FIA केसेस का सामना करने वाले अफसरान का रिकॉर्ड मांग लिया। प्ली बारगेन करने वाले अफसरान की तफसीलात भी तलब। हैदराबाद, लियारी, सेहवन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर कॉरपोरेशन और मेयर से भी तफसीलात तलब। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का GB-A 13 अस्तोर पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में PTI के उम्मीदवार कामयाब। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के मोहम्मद खुर्शीद खान ने 6219 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना फरमान अली 5225 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बचपन से 55 तक का सफर रायगा नहीं गया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि कुंवर नवीद की अदम मौजूदगी में मुखालिफिन का MQM से निपटना आसान हो गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहत लियाकताबाद में जनरल वर्कर्स इजलास से मुस्तफा कमाल का खिताब।
कहा कि आज सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। हम पीपल्स पार्टी के करप्ट सिस्टम से निबर्द आजमा हैं। अमीनुल हक ने कहा है कि कराची में एक कौमी और 4 सूबाई